हेलो दोस्तों, अगर सपोज करो आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है या आपको बैक पेन होता है या शोल्डर पेन है, गर्दन में आपको लगता है जब आप गर्दन इधर-उधर करते हो तो आपको लगता है गर्दन में पेन है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल योगा बता रहा हूँ। अगर आप वो योगा करेंगे तो मैं कहता हूँ आपके 86 बिलियंस जो न्यूरॉन्स हैं माइंड के, वो आपके एक्टिव हो जाएँगे और 60 ट्रिलियन सेल्स आपकी पूरी बॉडी की वो एक्टिव होने वाली है। यानी कि छोटी-छोटी समस्याओं से आपको बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। बस शर्त ये है कि आप इसको डेली करना और जैसे ही आप देखेंगे 21 डेज़ करेंगे तो 21 डेज़ में आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ आ जाएगी। तो चलिए मैं लंबा वीडियो ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, सीधे लेट जाना है। मैं तो हरी घास पे हूँ आज, मुझे तो किसी मैट वैट की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं सीधा लेट गया हूँ और मैंने सीधे अपने हाथ ये देखिए नीचे कर लिए हैं। आप सबसे पहली एक्सरसाइज है, आपके पंजे आगे रहने चाहिए और आपकी जो ये बैक है, ये वाली, ये धरती पे मिली रहनी चाहिए और आपने 5 तक गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5 फिर लूज़ कर दो। इसी तरह से आपने ये पंच कम से कम 5 बार करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी बैक नीचे रहनी चाहिए, आपका एक पैर 30 डिग्री एंगल पर, ये देखिए और सामने तीर कमान की तरह रहना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से दूसरा पैर 30 डिग्री पर 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्सरसाइज भी आपने कम से कम 5 बार करनी है। उसके बाद दोनों पैर आप 30 डिग्री पे लेंगे, काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 नीचे लाएँगे। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है अपना लेफ्ट या राइट कोई भी, ये वाला घुटना आपने ऐसे पकड़ लेना है और आपने अपनी कमर नीचे ही रखनी है। आपने अपनी ठुड्डी यानी कि चिन को अपने नी से मिलाने की जस्ट कोशिश करनी है, क्योंकि पहली बार करोगे तो मिलेगा नहीं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से फिर आप देखेंगे अपना राइट वाला नी अपने चिन से मिलाओगे 1, 2, 3, 4, 5 आप पहली बार बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएँ, अदरवाइज़ आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आप करेंगे दोनों पैर, दोनों घुटने आप मोड़ लो, अपनी चिन को कोशिश करो, बैक आपकी ध्यान रहे ज़मीन पर रहे। 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली एक्सरसाइज भी आपने 5 बार करनी है। ये तो आपकी एक्सरसाइज थी सीधी वाली। अब आपको क्या करना है, उल्टा लेट जाना है। जैसे आप उल्टा लेटेंगे तो उल्टा लेटेंगे, हाथ आपके सामने रहेंगे, पैर आप देखो लूज रहेंगे आपके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट वाला हवा में हाथ और राइट वाला लेग हवा में 30 डिग्री के ऊपर और यहाँ पे सांस को होल्ड करने की कोशिश करेंगे 1, 2, 3, 4 इसी तरह से आप देखेंगे दूसरे वाला अपोजिट साइड वाला हैंड अपोजिट साइड वाला लेग 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। उसके बाद आपने कोशिश करनी है दोनों हाथों को और दोनों पैरों को 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। उसके बाद आपने अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे लेके आना है, पीछे लेके आना है, ऐसे लेके आना है और आप देखेंगे कि आपके पैर मिले रहें, उसमें ज़्यादा गैप ना हो। ऐसे करेंगे पीछे जितना गर्दन ले जा सकते हो आराम से। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, डाउन, अप, डाउन, अप। फिर इसको आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी आपको सहूलियत हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपको सूट करता हो, आप इसको करिए। ये रिपीट करिए आप जितना आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद धीरे से आप देखेंगे कि अपने जो हाथ हैं आपके, ये दोनों हाथ आप वापस धीरे-धीरे आगे लेके चले जाओ और लंबी साँस लो, एक बार रिलैक्स हो जाओ। साँस लेने के बाद में आपने क्या करना है, अपने ये दोनों हाथों से अपनी चिन को सपोर्ट करना है, ऐसे सपोर्ट करना है और जो आपके पैर हैं, पैरों को देखिए 1 बाय 1 करके यहाँ कोशिश करिए कि आपके पीछे कुल्लों से ये आपकी जो एड़ी होती है, ये मिल जाएँ। ये देखिए कोशिश करनी है आपने, ये पहली बार में नहीं मिलेगा, ऐसे कोशिश करते रहना है, 1 बाय 1 करके कोशिश करते रहना है। फिर आपने दोनों को कोशिश करना है, दोनों कोशिश करिए,
दोनों कोशिश करिए, जितना भी हो सकता है कोशिश करिए। ये देखिए, ये कोशिश करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, खासकर बैक पेन में। फिर आप इनको ऐसे झुलाते रहिए, तेजी नहीं दिखानी है, ये ध्यान रखना। ये धीरे धीरे जो था आपने करना है, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे जितना हो सकता है ये करिए। उसके बाद आप अपने हाथ आगे ले जाइए और अपनी चिन को या गर्दन को ऐसे टेढ़ा करिए। फिर आप इनको दोनों को हवा में झुलाइए, एक साथ भी करिए। उसके बाद फिर वापस वही एक्सरसाइज करनी है हमें। ये देखिए, तो इससे आपकी रीढ़ की हड्डी, अगर कहीं गैप बचा है रीढ़ की हड्डी में तो वो खत्म हो जाएगा, आपका दर्द भी खत्म हो जाएगा। फिर अपनी लेफ्ट और राइट, डाउन, अप, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरफ भी आप घुमाना चाहते हो इसको एंजॉय करिए। ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे वापस सीधे हो जाइए। आपने एकदम उठना नहीं है, आप सीधे हो जाइए। सीधे होने के बाद में जो आपने पहले एक्सरसाइज करी थी, सबसे पहले वो ये करी थी, आपका ये बैक पेन का और जमीन के नीचे जगह ना बचे। ये देखिए, हवा में बिल्कुल एकदम सामने मेरे पंजे देखिए, पंजों पे आप फोकस करिए। पंजे मेरे बिल्कुल एकदम सामने हैं। सांस रोकिए, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। बट ध्यान रहे कि उठने से पहले आपको झटके से नहीं उठना है, आपको आराम से उठ के बैठ जाना है। इस तरह से आराम से उठ के बैठ जाना है, आलती पलोथी लगा देना है और अपनी कमर को स्ट्रेट करना है। एक बार आपने लंबी सांस लेनी है, होल्ड करना है और धीरे धीरे, चाहे तो आप मुंह से भी छोड़ सकते हैं और अगर नाक से छोड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इस तरह से ये 4 या 5 बार करिए और उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से अपनी हथेलियों को रब करेंगे। जब ये गर्म होने लगे तो आप अपनी ऐसे चेहरे के ऊपर करना, ऐसे रब करके अपने चेहरे के ऊपर करना, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखें पहले से ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देंगी। दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है आपको बैक पेन में काम आएगी, आपको अगर नेक पेन है उसमें आएगी, अगर आपको शोल्डर फ्रीज का लगता है प्रॉब्लम है तो उसमें काम आएगी। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो बीपी या शुगर, ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आपको होती है, इन सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स है, 86 अरब न्यूरॉन्स, वो इससे एक्टिव हो जाते हैं। वो इसलिए एक्टिव होते हैं कि आपका वेगस नर्व सिस्टम एक्टिव होता है इस एक्सरसाइज से। तो थैंक यू दोस्तों, मिलता रहूंगा और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये योगा कैसा लगा, क्या आपने ये योगा किया, और आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको किस तरह की योगा या मेडिटेशन चाहिए, ताकि मैं उसी तरह का वीडियो आपको देता रहूं। थैंक यू सो मच।